हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है ग्रेविटी फिजिक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट allows for the visualizations of the small objects, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी हेल्प से हम लोग छोटे चीजों को देख पाते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब हम एक एक चीज को आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ, यानी कि एक सिंगल कन्वेक्स लेंस का एक बना होता है जिसकी सहायता से हम छोटे चीजों को देख पाते हैं। एक सिंगल कन्वेक्स लेंस लिया और इसको हमने फ्रेम से कनेक्ट कर दिया। अब इस चीज से हम छोटे छोटे चीजों को अगर रीड करते हैं, किसी चीज को देखने के लिए यूज करते हैं, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको मैं बड़ा फॉर्म में दिखाया हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज, बड़ा सा इमेज और वर्चुअल इमेज यहाँ पर हमें मिलता है। तो फाइनली अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है ये ऐसे डिवाइस को यूज करना जो हमें बड़ा इमेज दे सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन। इसकी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ, मैं बताता हूं, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 10 बीटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, बीटा अपॉन अल्फा। ये बीटा हमारा क्या है, ये हमारा बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अब यहाँ पर ये चीज हम देखते हैं कि जैसे हमने सिंगल लेंस, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस को रखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसका मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज हमें ये मिला। ठीक है, तो जो एंगल बनाया, इमेज, एंगल इमेज बनाया है वो बीटा है, और ये जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाया है इसको मैं अलग से लिखा हूं अल्फा है, वो क्या हमारा अल्फा है। तो फाइनली अगर हम अल्फा लिखें, अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन डी। साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो एच अपॉन माइनस डी हो जाएगा। फाइनली ये हमारा टेन अल्फा आया। टेन बीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन बीटा इक्वल टू, अगर हम देखेंगे इमेज, इमेज यहां से बनाया, यानी एच डाइस डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, v है, v को हम d भी लिखेंगे साइन के साथ, तो माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें लिखना हो मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच डाइस अपॉन माइनस डी, और अल्फा, अगर इस अल्फा को लिखना हो तो रिवर्स मोड में यहां लिखेंगे हम माइनस डी अपॉन एच, माइनस डी माइनस गया, एच डाइस अपॉन एच। एच डैश हमारा क्या है, एच डैश हमारा क्या है, इमेज का हाइट है। एच हमारा क्या है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट है। अब बताओ मैग्निफिकेशन में ये भी हम लोग पढ़ते थे, हाइट डिस्टेंस ऑफ, हाइट डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल टू वी अपॉन यू, है ना। वी हमें क्या लिखते थे, वी हमें, वी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, वी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, वी हमारा क्या है, इस इमेज का, ये हमारा है डी, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे डी, और यू क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू हमारा, तो क्या आएगा, डी अपॉन यू, क्या आएगा, डी अपॉन यू। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं।
हाँ, अब आया एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज एट इनफाइनाइट। अभी हमने निकाला था कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो डी अपॉन यू होता है। क्या होता है? डी अपॉन यू। अब कहता है कि इमेज इनफाइनाइट में, इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट में। अब बताओ मैंने क्या बताया था, कोई लेंस जो है, कोई लेंस इमेज को इनफाइनाइट में बना रहा है। कहाँ बना रहा है? इनफाइनाइट में। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? फोकस पर है। कहाँ पर है? फोकस पर है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया इस लेंस के फोकस के ऊपर, तो जो इमेज बना वो हमारा कहाँ बना? इनफाइनाइट पे। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो है सो हम पुट करेंगे u इक्वल टू एफ। यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस के ऊपर है। तो डायरेक्टली u का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर f, आएगा हमारा मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी अपॉन एफ। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेना। मैं वीडियो पॉज कर, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। Angular magnification by the simple microscope when image is at the near point। अब जो है नियर पॉइंट की बात कर रहा हूं, इमेज कहाँ बन रहा है? नियर पॉइंट। मैंने शॉर्टकट में ये भी बताया था, इसको हम एल डी डी भी बोलेंगे जब इमेज हमारा कहाँ बने? लिस्ट डिस्टेंस पर बने। कहाँ बने? लिस्ट डिस्टेंस के ऊपर बने। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करूंगा इसके बारे में, वन अपॉन, अब लेंस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जानते हैं वन अपॉन फी इक्वल टू वन अपॉन यू, वन अपॉन सॉरी लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, अब यहाँ पर v हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डी। क्यों? क्योंकि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? लिस्ट डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस हमारा d होगा। लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ हम पुट करेंगे माइनस डी, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे माइनस डी, माइनस वन अपॉन यू। यू हमारा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो लेंस के ठीक लेफ्ट साइड में क्या पुट करते हैं? साइन कन्वेंशन के साथ में माइनस में, तो ये हमारा माइनस हो गया इक्वल टू वन अपॉन एफ। यहाँ पर लिखेंगे वन अपॉन यू। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बात आती है, वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ। डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में, तो डी अपॉन यू इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। एम इक्वल टू डी अपॉन यू जानते हैं। अब ये डी अपॉन यू जो वैल्यू है वो आया हमारा ये। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आएगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। तो फाइनली जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन आया है वो आया है वन प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है बच्चों, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस का यूज होता है जिसकी सहायता से हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस का यूज करते हैं, दो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एक कन्वेक्स लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह बिहेव करता है और दूसरा हमारा आई पीस आई लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर बनाएगा। और फिर इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं इस आई लेंस के पास, ताकि ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में इसका इमेज बने और ये इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और फिर इस ऑब्जेक्ट को ये लेंस क्या करेगा? बड़ा सा इमेज बना के देगा। और यहाँ से फिर जब हम लोग देखते हैं तो फाइनली हमें बड़ा इमेज मिलता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अल्टीमेटली उद्देश्य वही है कि छोटे छोटे चीजों को बड़ा फॉर्म में हमें दिखाना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक अच्छी बात है कि ये किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, जैसे जो हम लोग अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इसको हम लोग अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही ऐसा चीज है जो हम उसको उसकी सहायता से इसको हम देख सकते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन लगभग 1000 टाइम्स होता है, लगभग 1000 गुना किसी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। और आज इसी का हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे जब इमेज इनफाइनाइट में बनेगा, जब इमेज हमारा लिस्ट डिस्टेंस पर बनेगा। तो चलिए बच्चों, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो सबसे पहली बात, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, तो मुझे पता है, अभी हम लोग कुछ समय पहले निकाला था कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो क्या होता है V अपॉन यू। यहाँ पर बताया था यू में क्या लेंगे, अब ये हमारा लेंस है, लेंस के ठीक पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब साइन के साथ पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू, एम नॉट इक्वल टू फी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। यहाँ पर मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस के लिए क्या हो जाएगा डी अपॉन यू नॉट, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यू ही हमारा क्या हो जाएगा आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट, आई पीस के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ही हमारा क्या हो इस लेंस का, इस लेंस से यू ही हमारा क्या है पहले है, तो इसको माइनस के साथ पुट करेंगे तो फाइनली अगर ये वैल्यू आएगा मैग्निफिकेशन का एम नॉट इंटू एम ही आएगा, यहाँ पर जो डाटा आएगा वो आएगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, ये मैग्निफिकेशन आ गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं when image is at infinite, मैग्निफिकेशन क्या होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट का, जब हमारा इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो फाइनली अभी हमने मैग्निफिकेशन निकाला था m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। अब बताइए अगर इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बन रहा है, मैं इस पहले कंस्ट्रक्शन को समझाता हूँ फिर इसके मैग्निफिकेशन की बात करूंगा। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है कन्वेक्स लेंस है। हमने क्या किया यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट ए बी को रखा, इससे लाइट इंसिडेंट करेगा इस लेंस के ऊपर, जैसे लाइट इंसिडेंट करेगा रिफ्रैक्शन होगा फोकस से, रिफ्रैक्शन होगा फोकस से, और जैसे ही, और मैं ये भी पता है कि इससे लाइट इंसिडेंट अगर होगा सेंट्रल कर्वेचर से तो डायरेक्टली पास कर जाएगा, तो फाइनली इमेज बना हमारा ए डैश बी डैश यहाँ पर। ठीक है, अब इस ए डैश बी डैश को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो ये आई लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर ये फोकस के बीच में आ जाए। ठीक है, अब जैसे इसको इन दोनों के बीच में रखेंगे तो ये भी हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के बीच में को ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, हमें वो मैग्नीफाइड इमेज देगा, तो फाइनली इमेज हमें बड़ा सा इमेज इधर बना। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर इस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन दे रखा इमेज इज एट इनफाइनाइट, इमेज को इनफाइनाइट पर बनाने के लिए क्या होगा, फाइनली इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ बनाना है फोकस पे, कहाँ बनाना है फोकस पे। अगर ये फोकस पर रहा है तो इसके लिए जो इमेज होगा वो इनफाइनाइट में बनेगा। तो सिंपल सी बात, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट में हो रहा है इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पे रखा है फोकस के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन पता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा फोकस के ऊपर रखा। अब इस डाटा को हम इसमें पुट कर देंगे यू वाला वैल्यू में, तो आएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई आएगा। ठीक है, आगे तो चलिए अब हम लोग केस 2 के बारे में बात करेंगे। जब हमारा इमेज जब हमारा इमेज जब हमारा इमेज कहाँ पर हो LDDB पे हो, LDDB, LDDB का मतलब है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां तक वो हमें वो मिनिमम दूरी जहां तक हम उस इमेज को क्लियर देख सकें। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम लोग को पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस के लिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ये हमको पता है। यहाँ पर हम इमेज कहाँ बात कर रहे हैं लिस्ट डिस्टेंस पे, तो लिस्ट डिस्टेंस का मतलब v हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे तो माइनस d हो जाएगा, और u हमारा क्या हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, अब इन दोनों डाटा को इसमें हम पुट करेंगे 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू हो जाएगा प्लस यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ ई। अब इस डाटा को हम मल्टीप्लाई कर दे डी से तो आएगा डी माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू ई इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। अब इस डाटा को हम उधर ले जाते हैं तो आएगा डी अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब हमको पता है
अब कुछ में पहले मैंने बताया कि जो मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू इंटू डी अपॉन इंटू डी अपॉन यूई इंटू डी अपॉन यूई। ये चीज हमको पता है, ठीक है। अब इस ये जो डाटा आया हमारा डी अपॉन यूई, अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। जैसे ही हमने यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे हमें टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो m इक्वल टू माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, डी अपॉन यू हमारा क्या हो जाएगा, वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन आया जब हमारा इमेज लिस्ट डिस्टेंस पर हो तब, ठीक है बच्चों। आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, आई पीस के लिए एफई 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव के लिए 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ यू नॉट हमारा 5 सेंटीमीटर, किसमें होगा, माइनस में। so that the final image is formed at the least distance of distinct vision, dB दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब जो है डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। हमें क्या निकालना है, 1/v0 निकालना है, u0 और f0 दे रखा है। तो 1/v0 क्या हो जाएगा हमारा, 1/f0 माइनस 1/u0, ठीक है। और 1/f0 हमें पता है 4 माइनस 1 ये हो जाएगा +5, तो आएगा हमारा 20 माइनस इंटू -5, ठीक है। ये आएगा प्लस, सॉरी एक मिनट, 1/f0 ये इधर जाएगा तो आएगा प्लस u0, डाटा के साथ पुट करेंगे तो माइनस आएगा, डाटा के साथ पुट करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 20, 4 से 5 जा माइनस 5 से 4 जा 1/20, 1/20, तो 1/v0 इक्वल टू 1/20 आया। तो v0 हमारा क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाला था मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन, उस डेरिवेशन में डाटा पुट करेंगे आ जाएगा। फाइनली आप बच्चों आप हमें कमेंट में इसका जरूर जवाब देना। बस कुछ नहीं करना है, जो मैग्निफिकेशन का अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला उसमें सारे डाटा को पुट कर दीजिए और हमें कमेंट में जवाब दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है, ये भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम दूर ऑब्जेक्ट को, जैसे दूर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सन, मून, स्टार्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियर देखने के लिए यूज करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो फाइनली इसका पहले मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, उसके बाद फिर इसका मैग्निफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम दो टाइप्स के लेंसेज का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि टेलीस्कोप जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप का और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप का। यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टाइप में क्या होता है, सिर्फ लेंसेज का यूज होता है, ये है रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप, और जिसका एक पार्ट्स है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप का भी टेलीस्कोप होता है, उसमें मिरर का यूज वगैरह होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो दो लेंसेज से बना होता है, एक लेंसेज चाहिए, एक लेंसेज चाहिए। अब दूर ऑब्जेक्ट, कहीं दूर ऑब्जेक्ट जो है सिचुएटेड, दूर लोकेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि
मून सन स्टार्स, यहाँ से जो लाइट आएगा वो इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा पैरेलली, और जैसे पैरेलली इंसिडेंट करेगा वो इसके फोकस पे आके मिलेगा, यानी फोकस पे इमेज बनाएगा। अब ये फोकस से क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का जो फोकस पे ये है, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिचुएटेड करते हैं ताकि इसके ये फोकस पर लाई करे, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर लाई करेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट में। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होता है, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट है नहीं, ये बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ नहीं देखना, दोनों ट्रायंगल्स को देखना है कि यहाँ पर बीटा और अल्फा कैसे निकाल सकते हैं। बीटा को निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल्स को देख सकते हैं, ये वाला, ये वाला। ठीक है, मान लिया ये इमेज बनाया ए डैश और बी डैश, इसको लिख लेंगे ए डैश और बी डैश। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर टेन बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन बीटा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी ए डैश पीई ए डैश। ठीक है, अगर हमें टेन अल्फा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा निकालना हो, टेन अल्फा यानी कि इस ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें। ठीक है, टेन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी नॉट ए डैश, पी नॉट ए डैश। एंड मैग्निफिकेशन अगर निकालना हो तो अल्फा अपन बीटा करेंगे, यानी टेन बीटा टेन अल्फा, यही चीज है। अब यहाँ पर सीधा सीधा पुट करेंगे तो आएगा हमारा बीटा अपॉन अल्फा को डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ, ये डाटा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई पी नॉ पी ई ए डैश इनटू ये हमारा डिवाइडेड अल्फा, ये तो हमारा ए डैश बी डैश नीचे आएगा, ये आ जाएगा हमारा पी नॉट ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश से चला जाएगा, हमारा आएगा पी नॉट ए डैश डिवाइडेड बाई पी ई ए डैश। ठीक है, पी ए डैश। अब पी नॉट ए डैश ये, और पी नॉट पी ई ए डैश, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का रेशियो है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी को मैं लिखता हूँ पी नॉट ए डैश, पी नॉट ए डैश ये चीज हमारा, ये हमारा क्या है, एफ नॉट है, एफ नॉट है। और पी नॉट पी ई ए डैश, पी ई ए डैश ये हमारा क्या है, एफ ई है, ये हमारा क्या है, एफ ई है, ये हमारा एफ ई है। साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे अगर कहीं हम, तो यहाँ पर देखेंगे इस आई लेंस के लिए, इस आई लेंस के लिए ये तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव है, इसलिए इसको माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही लिखेंगे, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, ये भी मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, अब देखते हैं एफ ही हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस एफ ही, एफ ही ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अगर एफ ही है तो इस आई लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये, इसीलिए इसको यू ही लिखेंगे। ठीक है, फाइनली ये भी टर्म हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैं बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैं मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूँ जब हमारा इमेज लिस्ट डिस्टेंस पर हो, लिस्ट डिस्टेंस पर हो। तो सबसे पहली बात ये चीज मैंने बताया था अभी, लिस्ट डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है कि हमारा जो v है, हमारा क्या है v,
वो क्या हो जाएगा -d, क्या हो जाएगा -d। v हमारा क्या हो जाएगा -d हो जाएगा। ue हमारा क्या हो जाएगा -ue। अब लेंस फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं, 1/v - 1/ue इक्वल टू 1/fe। ठीक है, अब अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ डाटा पुट करेंगे तो आएगा -d माइनस, और ue को -e पुट करेंगे तो +ue इक्वल टू 1/fe। d को मल्टीप्लाई करेंगे तो -d/d इक्वल टू, सॉरी, प्लस d/ue इक्वल टू d/fe। ठीक है, और इस डाटा को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या आएगा d/ue इक्वल टू 1 + d/fe। यहाँ से d/ue, यहाँ से d/e इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर मैं d/fe अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा 1 + fe/d, fe/d आएगा। यहाँ से d/fe अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ आएगा 1 + fe/d, fe/d d/fe, ये तो कट जाएगा, फाइनली 1 आएगा। तो ये d से d चला जाएगा, आएगा हमारा 1/ue इक्वल टू 1/fe 1 + fe/d। अभी हमने कुछ समय पहले मैग्निफिकेशन का बताया था। अब उस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 1/u का वैल्यू पुट कर देंगे। मैग्निफिकेशन हमने निकाला था, अभी निकाला था -f0, यही तो निकाला था, m इक्वल टू -f0/ue। ठीक है, यही चीज निकाला था। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब जो है हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं यहाँ से। मैग्निफिकेशन क्या होता है -f0/ue। ठीक है, अब इस u को पुट करना हो तो कैसे लिखेंगे, -f0 डिवाइडेड बाई 1/ue, हमारा ये डाटा दे रखा है fe 1/ue का वैल्यू दे रखा है 1/fe इंटू 1 + fe डिवाइडेड बाई d। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। फाइनली टेलीस्कोप का ये मैग्निफिकेशन है जब हमारा इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनता है, जब हमारा इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, तो बच्चों मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ समय पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप था, उसमें लेंस यूज हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें मिरर यूज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इस चीज का यूज क्यों करते हैं, फाइनली मोटो वही हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लोकेटेड को बढ़िया से देखना, क्लियर दिखना। मान लेता हूँ, फिर गड़बड़ हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ से काट देंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से मिरर यूज होते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये हमारा कनकेव मिरर यूज होता है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, इसका भी यूज वही होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लोकेटेड को बढ़िया से देखना, क्लियर देखना। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर लोकेटेड है, वहां से जो इंसिडेंट रे आएगी वो पैरेलल होगी, पैरेलली आया इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद में इस कन्वेक्स मिरर के पड़ा, कन्वेक्स मिरर फिर क्या करता है लाइट को कन्वर्ज करेगा, और सारा लाइट को कन्वर्ज करके फिर इस होल से, ये जो कनकेव मिरर है यहाँ पर एक होल रहता है, इस होल के से डायरेक्ट लाइट जो है सो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना।